अपराध एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पंचकुला में प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अपराध एवं कानून व्यवस्था को समीक्षा बैठक में कहा है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि बेकसूरों को भी किसी भी तरह का तंग ना करे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर बनाए जाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, और हरियाणा में जहाँ नशे जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने को लेकर नशे पर भी पूरी तरह से रोकथाम को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही अन्य जो भी अपराधी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर क्या कहना है हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, आपको सुनाते हैं। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। अंदर भी हमने जो प्रेजेंटेशन के अंदर आया है उसके अंदर भी देश में सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम को पकड़ने का जो जिसने साइबर क्राइम किया है वो केसेस हमारे हरियाणा के अंदर है और उसको और गति दी जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि हमने पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई और आवश्यकता है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का बात हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर की थी, ताकि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी अपराधी के ऊपर तत्परता से कार्रवाई हो, उसके लिए हमने अपराध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है। ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ORP पॉलिसी वो शीघ्र लाई जाएगी, ताकि उनको जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपराध को रोका है उनको प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि अगर कोई अपराधी रोकने में नाकाम रहा उसके लिए भी अलग से वो सख्ताई से उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, चाहे उसकी डिमोशन करें या कुछ और हो, वो पॉलिसी के अंदर सारा आएगा, ये भी हमने कहा है।
हरियाणा में डायल 112 सेवा को और सक्षम बनाने के लिए रिस्पांस टाइम कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि अभी लगभग 6.5 मिनट के अंदर पहुंचती है और गति से इसके अंदर चाहे हम अलग से उसमें और नई गाड़ियां शामिल करें, इस समय को भी और कम किया जाएगा, ताकि अपराधी अपराध करके बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने ये भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम हेतु एक नया कानून लाया जाएगा, जिसको आने वाले इस बजट सत्र के अंदर वो पेश किया जाएगा। जिलानू में कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन वहां स्थापित की जाएगी। इसके लिए जमीन आवंटन हेतु जिला उपायुक्त एवं जिला अध्यक्ष नू को जल्द से जल्द जमीन की पहचान करके सरकार के ध्यान में लाने का कहा गया। हमने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू करने का वायदा किया था। इसके लिए पुलिस विभाग को आज आदेश दिए गए हैं कि इसका विस्तृत प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भिजवाने को सुनिश्चित करें। हमने अपराध की रोकथाम हेतु सीसीटीवी कैमरे से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिक से अधिक स्थानों को कवर करने के भी आदेश दिए हैं, वो भी कहा है। और हरियाणा में क्योंकि क्राइम और कम हो, जिस गति से कम हुआ है इसके अंदर और कमी आए, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर नकेल कसी जाए। आज इन विषयों के ऊपर बातचीत हुई। जिस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल जो है वो लगातार काफी बढ़ते जा रहे हैं सर मामले साइबर क्राइम के। साइबर क्राइम के अंदर भी हमने जो प्रेजेंटेशन के अंदर आया है, उसके अंदर भी देश में सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम को पकड़ने का, जो जिसने साइबर क्राइम किया है, वो केसेस हमारे हरियाणा के अंदर है और उसको और गति दी जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि हमने पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई और आवश्यकता है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का बात हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर की थी।